नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन होता है, तुम्हारा डीसी मशीन होती है, इसमें तुम्हारे मोटर और जनरेटर आते हैं, उसमें तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। और ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है इसके बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा। और साथ साथ दोस्तों इसमें होता है तुम्हारा टीपीटी होता है तुम्हारा, और दोस्तों होता है तुम्हारा एलपीटी। टीपीटी एलपीटी क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। और जैसे मैं बात करूंगा आर्मेचर रिएक्शन का निवारण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों डायग्राम दिया है, इसमें सबसे पहले देखते हैं यानी आर्मेचर रिएक्शन या बोल सकते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यानी कैसे उत्पन्न होता है तुम्हारे मशीन में। तो सबसे पहले मैं इसी पर बात करूंगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारी नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ पोल है। तो इसमें क्या होती है तुम्हारी जो तुम्हारी मोटर होती है, जनरेटर होता है। जनरेटर में क्या होता है दोस्तों, यानी सबसे पहले क्या होता है इसमें जो तुम्हारे मेन फ्लक्स होता है तुम्हारा, जो क्या होता है मेन फ्लक्स होता है या बोल सकते हैं यानी मुख्य फ्लक्स पर जो होता है तुम्हारा क्या होता है तुम्हारे मेन पोल होते हैं। क्या होते हैं मेन पोल के द्वारा जो फ्लक्स पैदा होता है उसे बोलते हैं मुख्य फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुख्य फ्लक्स। और ये तुम्हारे पोल है दोस्तों, क्या है इसके अंदर पोल है। और पोल के ये क्या तुम्हारा आर्मेचर दिया है। जैसे जैसे हमें से नो लोड कंडीशन में क्या करते हैं, नो लोड कंडीशन में क्या होता है जो फ्लक्स होता है हमारा नॉर्थ से निकल कर साउथ में प्रवेश करता है। ऐसी कंडीशन में आर्मेचर कैसा होता है, नो लोड कंडीशन पर इस पर कोई लोड नहीं लेते, तो ऐसी कंडीशन में रोटेट नहीं करता है, तो इस पर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। यानी नो लोड कंडीशन में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन हम देखते हैं यानी जो नॉर्थ है तुम्हारी नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ पोल, इस कंडीशन से तुम्हारी चुंबकीय वक्ररेखाएं जो सीधी निकल जाती है इस कंडीशन से। और ये चुंबकीय वक्ररेखाएं ये तुम्हारी जैसे भी चुंबकीय वक्ररेखाओं को मैं दर्शा रहा हूँ, तो क्या होगी तुम्हारी नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश कर जाती है। इस कंडीशन में जो तुम्हारा क्या होता है जो MNA और GNA दोस्तों दिखाया गया है। तो ये क्या तुम्हारा यानी यह बोल सकते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ इसमें GNA और ये क्या तुम्हारा दोस्तों MNA। और GNA MNA क्या होता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ ये क्या तुम्हारी नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा एक मैग्नेटिक का तुम्हारा साउथ पोल है। और हमेशा चुंबकीय वक्ररेखा हमारी नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करती हैं। क्या करती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करती हैं। और अंदर की तरफ होती है तुम्हारी साउथ से निकल के नॉर्थ में प्रवेश करती हैं। अब देखना दोस्तों यानी इन दोनों के चुंबकीय वक्ररेखाओं के बीच का एक लंब रेखा खींची गई है तुम्हारी, ये क्या तुम्हारी एक लंब रेखा खींची गई है, इसे बोलते हैं हम MNA। क्या बोलते हैं MNA। और ये तुम्हारी रेखा दर्शाई गई है, इसे क्या बोलते हैं तुम्हारी जो फ्लक्स होता है नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करता है, इसे बोलते हैं हमारे GNA। क्या बोलते हैं इसे GNA। अब ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है GNA MNA क्या होता है दोस्तों। GNA की फुल फॉर्म MNA की फुल फॉर्म होती है तुम्हारी मैग्नेटिक, क्या होती है तुम्हारी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस होती है। अब इसे बोलते हैं हम चुंबकीय उदासीन अक्ष। क्या होता है तुम्हारा चुंबकीय उदासीन अक्ष, कुछ लेता कभी कभी फुल फॉर्म भी। अब देखो ये GNA होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, क्या बोलते हैं इसे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस। अब दोस्तों ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, इसे बोल सकते हैं हम ज्यामितीय उदासीन अक्ष। क्या बोलते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। अब दोस्तों इसमें मुझे देखना है यानी हमारी ये कंडीशन होती है तुम्हारी नो लोड कंडीशन में, इसमें होती है तुम्हारी नो लोड कंडीशन में। और नो लोड कंडीशन में दोस्तों मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में जो तुम्हारे नॉर्थ पोल से चुंबकीय वक्ररेखा हमारे साउथ में प्रवेश करती है। ऐसी कंडीशन में जो इस पर जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर पर जब तक हम कोई लोड नहीं लेते हैं, जब तक इसके अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। अब देखते हैं जैसे जैसे मैंने इस पर जैसे लोड डाला, मैंने क्या डाला तुम्हारे जनरेटर पर क्या है लोड लिया, तो लोड वाली कंडीशन में क्या होता है जो GNA और MNA होता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है एक ही हो जाता है। जैसे ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर ही दर्शा, और इसका रोटेटिंग कंडीशन है दोस्तों, ये आर्मेचर दर्शाया गया। तो आर्मेचर कैसा होता है तुम्हारा, ये क्लॉकवाइज कंडीशन दर्शाई गई है इसकी जो अल्टरनेटर वाली बोल सकता हूँ यानी जनरेटर के केस में, किसमें बोल सकता हूँ तुम्हारे जनरेटर के केस में। अब देखना है ये क्या तुम्हारा MNA है, ये क्या तुम्हारा MNA है, और यही क्या होगा तुम्हारा GNA। क्या होगा तुम्हारा GNA। अब दोस्तों इसमें मुझे देखना है यानी आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है, और इसमें आर्मेचर फ्लक्स के साथ साथ मैं बात करूंगा मुख्य फ्लक्स की। किसकी बात करूंगा तुम्हारा मुख्य फ्लक्स। और दोस्तों ये क्या तुम्हारे पोल है, ये क्या तुम्हारे पोल है, और ये इसे बोलेंगे मुख्य पोल। और मुख्य पोल के द्वारा जो फ्लक्शन रेट होता है उसे बोलते हैं तुम्हारे यानी मुख्य फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुख्य फ्लक्स। या बोल सकता हूँ मैं फाई एम से प्रदर्शित करता हूँ मुख्य फ्लक्स को। दोस्तों ये क्या तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, और फील्ड वाइंडिंग को जैसे जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर क्या होता है तुम्हारे पोल शू लगे हुए, पोल शू क्या करता है तुम्हारे आर्मेचर में फ्लक्स को कराने का काम करता है। ऐसे ये लगे तो दोस्तों बुश लगे हैं, ये क्या तुम्हारे बुश लगे हुए हैं। अब देखना इसमें यानी ये भी तुम्हारी क्या है तुम्हारी, ये मैंने नॉर्थ पोल बना दिया, तो ये क्या होगा तुम्हारा साउथ पोल होगा। क्या होगा तुम्हारा साउथ पोल होगा। अब यहाँ पर ये क्या तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स होगा, ये किसका होगा तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स होगा।
अब आर्मेचर का, अब दोस्तों ये क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, तो आर्मेचर रिएक्शन होता है तुम्हारा, मैं बोल सकता हूं मुख्य फ्लक्स होता है। ये क्या दोस्तों, मुख्य फ्लक्स है। ये क्या दोस्तों, मुख्य फ्लक्स, या मैं बोल सकता हूं उसे मेन फ्लक्स होता है, और ये आर्मेचर का फ्लक्स है, ऐसे कर लूंगा इसे प्रदर्शित। तो देखना इसमें जो आर्मेचर का फ्लक्स है दोस्तों, किसका, तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स होता है, और मुख्य फ्लक्स पर उपयुक्त प्रभाव डालता है। या बोल सकता हूं जो तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स पर या मेन फ्लक्स पर क्या करता है, तुम्हारा प्रभाव डालता है, या उपयुक्त प्रभाव को ही हम बोल सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ले सकता हूं, यानी क्या बोल सकता हूं, आर्मेचर फ्लक्स द्वारा, इसके द्वारा तुम्हारा आर्मेचर फ्लक्स द्वारा मुख्य फ्लक्स पर डाला गया उपरोक्त प्रभाव को क्या बोल सकते हैं, हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आर्मेचर रिएक्शन, या फिर रिएक्शन को बोल सकता हूं यानी प्रभाव कहते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं हमारे जनरेटर में, कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, उसमें कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के। अब इन आर्मेचर रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, यानी ये तो हमें पता पड़ा कि यानी मुख्य फ्लक्स होता है तुम्हारा, जो मुख्य फ्लक्स होता है तुम्हारा किसके द्वारा, तो फील्ड वाइंडिंग होती है, पोल के द्वारा जनरेट होता है। और ये होता है तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स किसके द्वारा होता है, आर्मेचर के द्वारा। और आर्मेचर का फ्लक्स होता है मुख्य फ्लक्स पर उपरोक्त प्रभाव डालता है, उससे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कह देते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। अब मुझे इसमें देखना है यानी आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पैदा हो रहा है दोस्तों। ये होते हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पढ़ा होगा तुमने क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट होता है, दूसरा होता है तुम्हारा डीमैग्नेटाइज इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों यानी क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट, और तुम्हारा दूसरा होता है तुम्हारा क्या होता है दोस्तों, यानी दूसरे को बोल सकता हूं मैं यानी डीमैग्नेटाइज इफेक्ट, यानी कैसे पैदा होता है कैसे नहीं होता है। अब मुझे देखना है इसमें, जैसे हमारा ये फील्ड का फ्लक्स है, ये क्या तुम्हारा फील्ड फ्लक्स है, या बोल सकता हूँ इसे मैन फ्लक्स बोल सकता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम फ्लक्स को जनरेट करेंगे इसके अंदर, तो एक होता है तुम्हारा आर्मेचर का भी क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट क्या होता है तुम्हारा आर्मेचर का क्या होता है, एक फ्लक्स होता है। आर्मेचर के फ्लक्स को दोस्तों मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूँ, इसे किससे दर्शा दूं मैं, क्रॉस से। अब दोस्तों क्रॉस वाले चिन्ह से मैं किसका दर्शा, अंदर ये प्रवेश हो रहा है तुम्हारा किसका, तुम्हारा क्रॉस चिन्ह दर्शा रहा तुम्हारा फ्लक्स है, और ऐसे ही मैंने ये दर्शा दिया तुम्हारा क्रॉस से दर्शा दिया। अब देखना है दोस्तों मुझे, यानी डॉट है तुम्हारा फ्लक्स का बाहर की तरफ निकलना, ये क्या तुम्हारा डॉट चिन्ह को मैंने दर्शा दिया। अब देखना है मुझे, यानी ये डॉट है दोस्तों ये, और ये क्या तुम्हारा क्रॉस है। अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों थम्स रूल पढ़ा होगा तुम्हारा, यानी राइट हैंड रूल जो पढ़ा होगा दोस्तों थम्स रूल। तो इसमें से देखते हैं, यानी एक होता है या बोल सकते हैं कॉर्क स्क्रू नेम पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारे कॉर्क को हम क्या करते हैं, पेच होता है तुम्हारा, पेच को इसे कसते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो तुम्हारा यानी ये तुम्हारा धारा की दिशा दर्शाता है, जैसे अंगूठा होता है, अंगूठा किसकी दर्शाता है, तुम्हारा धारा की दिशा दर्शाता है। और धारा के कंडीशन में जैसे पेच को कसते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कसाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये उंगली होती है, ये तुम्हारे किसकी कहते हैं, फ्लक्स की यानी बोल सकते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे मैं इसे दोस्तों ये क्या तुम्हारी क्लॉकवाइज कंडीशन में, जैसे रोटेटिंग कंडीशन की दिशा तुम्हारी किसकी है, तुम्हारी जनरेटर की किसकी बात करूं, और जनरेटर में तुम्हारा ये तुम्हारा दिखाया तुम्हारा क्लॉकवाइज कंडीशन, क्या था तुम्हारा क्लॉकवाइज कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस चिन्ह है दोस्तों, ये दर्शाता है तुम्हारा, यानी ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स होगा तुम्हारा, यानी ये तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स इस कंडीशन से रोटेट करेगा, यानी कैसी कंडीशन में तुम्हारी, यानी बोल सकता हूं मैं क्लॉकवाइज कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्लॉकवाइज कंडीशन में तो ये वाला फ्लक्स यहाँ से फिर इस कंडीशन से चलेगा दोस्तों। ये किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, आर्मेचर के फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला फ्लक्स ऐसे चलेगा, अब ये वाला फ्लक्स ऐसे चलेगा। अब मुझे देखना है दोस्तों इसमें, ऐसे में डॉट वाले की बात करूं तो डॉट वाली कंडीशन में या ये क्या तुम्हारे बाहर की ओर निकलना, तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स जनरेट होगा, इस कंडीशन से होगा। अब मुझे देखना है इस कंडीशन से होगा, तो ये वाला कैसे होगी तुम्हारी, इस कंडीशन से फ्लक्स जनरेट होगा। अब ऐसे आगे इस कंडीशन से जनरेट होगा, अब इस कंडीशन से आगे इस कंडीशन से फ्लक्स जनरेट होगा। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी आपके। अब क्या होता है, ये क्या तुम्हारी फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाई गई है इस कंडीशन से, यानी कि ये क्या क्लॉकवाइज कंडीशन दिखाई गई है इस कंडीशन से, और ये कैसे होगी तुम्हारी, इस कंडीशन से फ्लक्स का डायरेक्शन हो गई।
इतनी बात दोस्तों समझ में आई होगी। अब देखो क्रॉक स्क्रू या नेम से या बोल सकता हूँ जो पेज का या बोल सकते हैं थंब स्क्रू का वही कंडीशन होती है तुम्हारी। इसी कंडीशन से हम क्या होता है, यानी ये होता है तुम्हारा आर्मेचर का फ्लक्स होता है। तो आर्मेचर का फ्लक्स इस कंडीशन से रोटेट करता है। अब ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं दोस्तों, यानी ये तुम्हारा GNA और MNA एक ही होता है, या ये का तुम्हारा इसी पे होता है। और हमेशा जो ब्रश लगाए जाते हैं दोस्तों किस पर लगाए जाते हैं तुम्हारे, यानी MNA पर लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं तुम्हारे, MNA पर क्या लगाए जाते हैं तुम्हारे, जहाँ पर ब्रश लगाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है जो वोल्टेज होता है कैसा होता है तुम्हारा, यानी हमेशा वोल्टेज इस पर क्या होता है MNA पे क्या होता है शून्य होता है। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज शून्य होगा तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे, यहाँ पर हमेशा क्या लगाए जाते हैं तुम्हारे ब्रश लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं तुम्हारे, ब्रश लगाए जाते हैं। तो ब्रश दोस्तों ये डार्क से दिखाई गई तुम्हारी ब्रश की दिखाई गई है। अब देखना है मुझे इसमें, यानी मुझे देखना है, यानी इससे हम दोस्तों ये एक होता है तुम्हारा TPT होता है, एक होता दोस्तों यानी एक होता है LPT और TPT क्या होता है। अब मैं बात करूं तो जैसे ये क्या होता है दोस्तों, ये तुम्हारा मैन फ्लक्स होता है। तो मैन फ्लक्स भी कैसा होगा, इस कंडीशन से चलेगा, और मैन फ्लक्स इस कंडीशन से जनरेट होगा, इस कंडीशन से। अब देखना दोस्तों मैन फ्लक्स है इस कंडीशन से रोटेट होगा दोस्तों, इसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूँ नॉर्थ पोल जो साउथ पोल को, तो साउथ पोल की तरफ जाएगा। अब देखना है मुझे ये पोल्स को द्वारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब देखना है दोस्तों मुझे ऐसे मुझे ये वाला फ्लक्स होगा तुम्हारा, तो ये भी कैसे होगा तुम्हारा बाहर की तरफ निकलेगी तुम्हारा इस कंडीशन से। अब देखना दोस्तों जैसे जैसे तुम्हारा ये मुख्य फ्लक्स है, ये क्या तुम्हारा मुख्य फ्लक्स है, और मुख्य फ्लक्स जैसे ही तुम्हारे आर्मेचर के फ्लक्स को, यानी आर्मेचर का फ्लक्स है ये, और ये क्या तुम्हारा मुख्य फ्लक्स। तो आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर रहा है, जैसे जैसे मुख्य फ्लक्स से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। टकराने की कंडीशन में क्या होगा, तुरंत जैसे जैसे इसे टकराएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा, एक क्रॉस वाली कंडीशन अपना लेगा। कैसे होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर पैदा। ऐसी कंडीशन में यानी रोटेटिंग कंडीशन में क्या होता है, ऐसे चलेगा तुम्हारा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ऐसी कंडीशन में ऐसे चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में से इस कंडीशन से फ्लक्स चलेगा हमारा, ऐसे इस कंडीशन चलेगा। तो ये दोनों फ्लक्स जो ये तुम्हारे दोनों फ्लक्स है दोस्तों, ये क्या तुम्हारे दोनों फ्लक्स हैं, ये क्या होगा तुम्हारे कंप्रोमाइज हो जाएंगे, तुम्हारे दोनों क्या हो जाएंगे एक साथ क्या करेंगे, दोनों मिलके इस कंडीशन से इसकी रोटेटिंग कंडीशन हो जाएगी, इस कंडीशन से कैसे हो जाएगी दोस्तों, इस कंडीशन से इससे रोटेटिंग हो जाएगी तुम्हारी, दोनों मिलके और इस कंडीशन से। और ऐसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या बोलने से, यानी मुख्य फ्लक्स होता है, यानी आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्या कर देता है, क्रॉस मैग्नेटाइज कर देता है। क्या कर देता है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है दोस्तों, ये क्या था आर्मेचर का फ्लक्स, और ये क्या कर रहा है मुख्य फ्लक्स को क्या कर देता है, क्या कर देता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर देता है, या बोल सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडीशन को बोल सकते हैं डिस्टॉर्ट या विकृत कर देता है। अब देखना यहाँ पर जो विकृत वाली कंडीशन देखना, ये वाली कंडीशन है, ये क्या तुम्हारी विकृत कर दिया तुम्हारे फ्लक्स को। अब मुझे देखना है इसमें ये वाली कंडीशन है दोस्तों, ये क्या तुम्हारी, यानी एक होता है तुम्हारा LTP, या बोल सकते हैं इसे, यानी मैं बोल सकता हूँ इसे LPT, क्या बोल सकता हूँ इसे LPT। और LPT क्या होती है तुम्हारी लीडिंग पोल टिप, यानी कि अग्रगामी पोल टिप होती है दोस्तों, आगे वाली हो गई। और पीछे वाली क्या होगी तुम्हारी, इसे बोलते हैं हम, यानी मैं बोल सकता हूँ इसे, यानी या बोल सकता हूँ इसे लीडिंग पोल टिप बोल सकता हूँ। क्या ये तो होगी तुम्हारी लीडिंग पोल टिप, और ये होगी तुम्हारी ट्रेलिंग पोल टिप। क्या होती है तुम्हारी ट्रेलिंग पोल टिप होती है पीछे वाली, TPT बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं TPT। और TPT होते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में अनुगामी, क्या बोल सकते हैं अनुगामी पोल टिप कहते हैं, और इसे बोलते हैं अग्रगामी, क्या बोलते हैं अग्रगामी पोल टिप। अब देखना मुझे, अब ऐसे ही दोस्तों ये आगे वाली हो गई, और ये क्या हुई, इसके आगे वाली क्या हुई तुम्हारी LPT हो गई, और ये क्या हुई तुम्हारी TPT, क्या हुई तुम्हारी TPT। अब मोटर के केस में क्या होता है, इसके क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है। जनरेटर के केस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे देखना है, यानी ये TPT क्या होता है, LPT क्या होता है, और TPT और दिया तुम्हारा LPT है, तो ये क्या क्या होते हैं देखो दोस्तों। इसके अंतर्गत जैसे बात करता हूँ तो दोस्तों ये दो प्रभाव होते हैं। एक होता है तुम्हारा देखना ये वाली कंडीशन है तुम्हारा, यानी मुख्य फ्लक्स है तुम्हारा, यानी मुख्य फ्लक्स है तुम्हारा ये वाला, और मुख्य फ्लक्स को तुम्हारे डिस्टोर कौन कर रहा है, ऐसी कंडीशन में कौन कर रहा है दोस्तों, यानी कर रहा है मुख्य फ्लक्स, यानी आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर रहा है तुम्हारा, मुख्य फ्लक्स को क्या कर रहा है, डिस्टोर कर रहा है। डिस्टोर करने से कंडीशन को बोल सकता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं इसे। अब ये क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, और दूसरा होता है तुम्हारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब इसे मैं बोल सकता हूँ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हिंदी में बोलता हूँ दोस्तों, क्या बोलता हूँ इसे, यानी चुंबकीय विक्षोभ,
प्रभाव, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ डीमैग्नेटाइज इफेक्ट को बोलता हूँ विचुम्बकीय प्रभाव, विचुम्बकीय प्रभाव। ये दोस्तों दो प्रकार के क्या हो रहे हैं तुम्हारे इसके अंदर क्या हो रहे हैं, यानी रिएक्शन, यानी दो प्रकार से क्या हो रहे हैं तुम्हारे, यानी रिएक्शन हो रहे हैं, या बोल सकता हूँ मैं यानी दो प्रभाव क्या हो रहे हैं तुम्हारे, प्रभाव हो रहे हैं, यानी तुम्हारे विचुम्बकीय प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया तुम्हारा। अब देखना है उसमें, यानी अब मुझे देखना है यानी ये क्या कर रहा है, इसमें सबसे पहले जो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव में बोल रहा हूँ या बोल सकता हूँ इसे, ये क्या है तुम्हारा, यानी ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ये मुख्य फ्लक्स है दोस्तों, ये आर्मेचर का फ्लक्स है, ये क्या तुम्हारा आर्मेचर है। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस मैग्नेटाइज, क्या उसे क्रॉस मैग्नेटाइज कर देता है, और क्रॉस मैग्नेटाइज कर देता है, या बोल सकते हैं डिस्टोर कर देता है, या बोल सकते हैं विकृत कर देता है, इसी को क्या बोलते हैं, विकृत कर देता है। अब देखना है डीमैग्नेटाइज इफेक्ट में क्या होता है। देखो ये कहाँ पैदा होता है हमारा, क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट किस कहाँ होता है तुम्हारा, यानी ये होता है तुम्हारा एलपीटी पे, किस पे होता है तुम्हारा, एलपीटी, एलपीटी नहीं दोस्तों, ये हुआ तुम्हारा टीपीटी, क्या हुआ तुम्हारा टीपीटी पर, ये हुआ तुम्हारा टीपीटी पर। इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेलिंग पोल टिप, क्या बोल सकते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप, या बोलते हैं अनुगामी पोल टिप। दोस्तों ये पोल टिप है, ये वाले होते हैं, ये किनारे नहीं है, ये क्या है तुम्हारे, यानी ट्रेलिंग पोल टिप है, ये होते हैं तो टिप, ये भी क्या टिप है। इस प्रकार दोस्तों इसमें कितने तुम्हारे 4 टिप है, कितने तुम्हारे 4 टिप दिए हैं। तो इसमें सबसे आगे वाला होगा तुम्हारा अग्रगामी पोल टिप हो गया, ये पीछे वाला होगा तुम्हारा, यानी इसे बोल सकता हूँ मैं, यानी अनुगामी पोल टिप बोल सकता हूँ। अब मुझे देखना है इसमें, यानी वुर्स वाली कंडीशन है ये दिखाई गई है। अब मुझे देखना है इसमें, यानी चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहा हूँ या विचुम्बकीय प्रभाव की बात करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो तुम्हारे क्या होंगे, ऐसी कंडीशन में जो दोस्तों क्रॉस हुआ, क्रॉस वाली कंडीशन में जो तुम्हारा फ्लक्स होगा, यानी जो फ्लक्स होगा कैसा होगा, क्रॉस वाली कंडीशन इस कंडीशन से रोटेट होगा, इस कंडीशन से, और ये क्या होगा तुम्हारा MNA। अब क्या सा होता है, और ये क्या होगा तुम्हारा न्यू MNA हो गया, न्यू MNA। अब दोस्तों न्यू MNA, और ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है तुम्हारा क्रॉस कंडीशन अपना आएगी हमारी, और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तुम्हारा क्या होता है LPT होता है, यहाँ पर कोई EMF जनरेट नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है फ्लक्स कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। डीमैग्नेटाइज इफेक्ट पर क्या होता है, या विचुम्बकीय के प्रभाव पर क्या हो जाता है, तुम्हारा फ्लक्स क्या होता है, बहुत कमजोर हो जाता है। और फ्लक्स कमजोर होने पर, यानी फ्लक्स को क्या होगा तुम्हारा कमजोर होने पर, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज कैसे होंगे तुम्हारे, शून्य हो जाएंगे। और वोल्टेज शून्य होने पर, यानी जो तुम्हारी जनरेटर हो या मोटर हो, तो इसकी क्या होगी तुम्हारी, तो दक्षता कैसे हो जाएगी तुम्हारी, यानी कैसे हो जाएगी तुम्हारी, लो हो जाएगी, या दक्षता कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मुझे देखना है, यानी डीमैग्नेटाइज इफेक्ट के कारण दोस्तों क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है तुम्हारा, कम हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में बात करूँ, डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी मैं बोल सकता हूँ मैन फ्लक्स, क्या तुम्हारा मैन फ्लक्स, क्या बोल सकता हूँ मैं दोस्तों, मैन फ्लक्स होता है तुम्हारा किसका होता है, तो पोल का। अब दोस्तों इसे मैं बोल सकता हूँ मुख्य फ्लक्स की बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, मुख्य फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स। इसे बोलूंगा मैं आर्मेचर फ्लक्स से, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्या कर देता है, विचुम्बित कर देता है, विचुम्बित कर देता है। अब दोस्तों आर्मेचर का फ्लक्स है ये, और इसे क्या कर दिया, विचुम्बित, यानी विचुम्बित का कंडीशन हो गई जहाँ फ्लक्स बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये ऐसी वाली कंडीशन कहाँ होती है तुम्हारी, यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स बहुत कैसा वीकन हो जाता है, यानी वीकन कंडीशन बहुत कैसा होता है, कमजोर हो जाता है। तो ये कंडीशन हो जाती है तुम्हारी वीकन, या कैसा होता है तुम्हारा फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा, कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब फ्लक्स दोस्तों कमजोर हुआ, यानी फ्लक्स कैसा हुआ तुम्हारा, यानी कमजोर होने पर, यानी विचुम्बकीय कंडीशन में क्या होता है, फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा, कमजोर हो जाता है, यानी बोलते हैं फ्लक्स कैसा होता है, घटने लगता है, फ्लक्स कैसा होता है, घटता है। और फ्लक्स घटेगा तो इसमें वोल्टेज कैसे होंगे दोस्तों, वोल्टेज होंगे हमारे कैसे होंगे, डीमैग्नेटाइज इफेक्ट कैसे होंगे तुम्हारे, यानी कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और शून्य होने पर इसकी तो दक्षता होगी दोस्तों, दक्षता कैसे हो जाएगी तुम्हारी, यानी कैसे हो जाएगी, कम होगी।
जनरेटर की दक्षता कैसे हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तुम्हारा छोटी मशीनें होती हैं, यहाँ पर ज्यादातर जैसे मैं बात करूँगा इसका निवारण की बात करूंगा, तो निवारण कैसे करेंगे। अब दोस्तों ये बात इतनी बस समझ में आएगी। अब देखना जो एमएनए है दोस्तों, ये क्या तुम्हारा एमएनए, और एमएनए क्या होता है, जो जब बोल सकते हैं जीएनए, जीएनए क्या होता है, एमएनए से क्या होता है, आगे की ओर क्या होगा, खिसक जाता है। और आगे की ओर खिसकना क्या बोल सकता हूँ, इसी को ही हम बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, या बोल सकता हूँ यानी फील्ड को। अब ये कंडीशन कहाँ होती है तुम्हारी, जैसे तुम्हारी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कैसे होता है तुम्हारा पैदा, ये होता है तुम्हारे फील्ड पोल सैचुरेशन होने के पूर्व होता है, और ये होता है तुम्हारा फील्ड पोल सैचुरेशन होने के बाद होता है तुम्हारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है तुम्हारा, यानी फील्ड पोल सतत होने के बाद, यानी ये होता है तुम्हारा फील्ड पोल संतृप्त होने के बाद होता है, और ये होता है तुम्हारा फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से जितनी बात कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है इसमें, यानी अब हम करेंगे इसका जितने भी तुम्हारे इफेक्ट है दोस्तों, क्या है इसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे इफेक्ट होते हैं, इन इफेक्टों को दोस्तों कैसे दूर करेंगे। और एक बार बन जाता है, यानी एमएलए क्या होता है तुम्हारे जीआरए से क्या होता है, खिसक जाता है, खिसक वाली कंडीशन में बता दी है, देखो ये खिसका हुआ है, यहाँ से तुम्हारा क्या है एमएलए क्या, ये तुम्हारा जीएनए से क्या होता है, एमएलए इधर खिस गया, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ, और इसकी कंडीशन से बहुत सारी इसके अंदर क्या हो जाती है, तुम्हारी लॉसेस पैदा हो जाती हैं। अब लॉसेस होंगे, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बुश लगे होते हैं, और यहाँ पर बुश लगे होते हैं दोस्तों, ये कहाँ लगे होते हैं तुम्हारे, हमेशा स्टेटर पर लगे होते हैं, स्टेटर पर बुश लगे होंगे, यहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पर क्या होगा तुम्हारे, यानी कंप्यूटर पर क्या होता है, सेगमेंट होते हैं तुम्हारे, किसको होते हैं, कठोर प्रस्तुत तांबा के, यानी माइका के द्वारा क्या कर देते हैं, इसे इंसुलेट करके इसे लगा दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें सप्लाई होती है, और एसी को डीसी करने का काम होता है तुम्हारा, किसका होता है, यानी कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर वो क्या करता है तुम्हारा, एसी को डीसी में करके, और हमारे आउटपुट में होते हैं तुम्हारे क्या लगे होते हैं, कार्बन के बुश लगे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, जो धारा होती है उसे कलेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कलेक्ट करके हमें आउटपुट में प्राप्त कर देते हैं, या लोड के रूप में हमें दे देते हैं। अब मैं जैसे मैं बात करूँ इसी में नेक्स्ट चलता हूँ, इसके प्रभाव को कैसे दूर करेंगे। आर्मेचर प्रभाव को दूर करना, क्या बोल सकते हैं, का निवारण क्या है, निवारण कैसे करेंगे। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारे 4 प्रकार से निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा अतिरिक्त एम्पीयर टर्न के द्वारा, क्या करते हैं, अतिरिक्त एम्पीयर टर्न द्वारा। और नंबर 2 पे बोल सकता हूं मैं वायु अंतराल बढ़ाकर, वायु अंतराल बढ़ाकर। और तीसरा होता तुम्हारा यानी कंपन सेंडिंग वाइंडिंग, बोल सकता हूं समकाली कुंडलन, या बोल सकता हूं कंपन सेंडिंग वाइंडिंग, क्या बोलते हैं, समकाली कुंडलन बोल सकता हूं इसे, समकाली कुंडलन। और होता है तुम्हारा दोस्तों नंबर 4 होता है तुम्हारा, यानी एक होता है इंटरपोल, क्या होता है, इंटरपोल। इंटरपोल को बोल सकते हैं यानी अंतर्ध्रुवों के द्वारा। अब क्या होते हैं इंटरपोल दोस्तों, इनका यूज करते हैं, और अतिरिक्त एम्पीयर टर्न और वायु अंतराल बढ़ाकर कंपन सेंडिंग वाइंडिंग का यूज करके इंटरपोल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम करेंगे, अतिरिक्त एम्पीयर टर्न के द्वारा। जैसा होता है तुम्हारा, यानी छोटी मशीनें होती हैं, क्या होती है तुम्हारी छोटी मशीन होती है, वहां पर किसका यूज करते हैं तुम्हारी, यानी अतिरिक्त एम्पीयर टर्न का क्या करते हैं तुम्हारी छोटी मशीनों के लिए। और यहाँ पर तुम्हारे कंपन सेंडिंग वाइंडिंग का करते हैं तुम्हारी बड़ी बड़ी मशीनों के लिए, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए। अब इंटरपोल कहाँ करेंगे तुम्हारे, यानी ये तुम्हारा दोस्तों, ये इंटरपोल के द्वारा तुम्हारा एक होते तुम्हारे, इसी के अंदर होगा तुम्हारे कंप्यूटेशन, या बोल सकते हैं दिग्प्रवर्तन, क्या होगा, एक इफेक्ट पैदा होगा वहां पर, वो वाली कंडीशन के लिए, और किसके लिए तुम्हारी, यानी आर्मेचर रिएक्शन दोनों को हमें दूर करने के लिए हम किसकी आवश्यकता होती है, इंटरपोल के द्वारा क्या कर सकते हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे इंटरपोल, अब इसे अतिरिक्त एम्पीयर टर्न दोस्तों क्या होगा, इसका क्या होगा, जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, जैसे तुम्हारे पोल पर जो मुख्य पोल होते हैं, इस पर तुम्हारे अतिरिक्त एम्पीयर टर्न देकर हमें
छोटी मशीनों के क्या होते हैं तुम्हारे यार, इस छोटी मशीनों में क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। ऐसे तुम्हारे वायु अंतराल की बात करें बढ़ाकर, और क्या होता है जैसे हमारे ये तुम्हारे क्या है तुम्हारा आर्मेचर, और आर्मेचर ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा मुख्य फ्लक्स है तुम्हारा किसके, तुम्हारा पोल का। पोल और इनके दोनों के बीच में क्या करते हैं, एयर गैप को बढ़ा देते हैं। और एयर गैप ऐसी कंडीशन बढ़ाएंगे, ये तुम्हारी बड़ी मशीनों में करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें सख्त वाली चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग नहीं हो रही है तुम्हारी पोल पे, मुख्य पोल है, यहाँ पर क्या होता है तुम्हारे सख्त सारी चुंबकीय क्षेत्र हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, एयर गैप को बढ़ा देते हैं दोनों के बीच में। और एयर गैप बढ़ने पर क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारे आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं, लेकिन ये विधि यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में रिडक्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाती है तुम्हारी, यानी अधिक हो जाती है। ऐसी कंडीशन फ्लक्स क्या होता है, कम जनरेट होता है। ऐसी कंडीशन वोल्टेज कैसे हो जाती है, तुम्हारे आउटपुट बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसका यूज भी नहीं करते तुम्हारे वायु अंतराल वाला का, इसका भी नहीं करते हैं। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोस्तों इनका ज्यादातर यूज करते हैं, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोस्तों समकालिक कुंडल ये बड़ी बड़ी मशीनों में लगाए जाते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, यानी जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे मैंने डायग्राम बना दूं एक पर, ये क्या तुम्हारा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ तुम्हारा मुख्य पोल, क्या बनाता हूँ, मुख्य पोल इस कंडीशन से। अब इसमें क्या करते हैं, इस कंडीशन से बना सकता हूँ इसे, सीधे बना दूँ। ये तुम्हारे दोस्तों पोल है, और यहाँ पर क्या करें, फील्ड वाइंडिंग। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग करिए, यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग पर क्या देते हैं, तुम्हारे टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, और इसको हम क्या किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। इस कंडीशन से इसमें जोड़ देते हैं तुम्हारे सीरीज में। और यहाँ पर क्या तुम्हारा आर्मेचर लगा है बीच में, क्या लगा होता है तुम्हारा आर्मेचर। आर्मेचर होगा अंदर, क्या होगा तुम्हारा आर्मेचर में क्या होगा तुम्हारा कंप्यूटर लगा हुआ अंदर, और कंप्यूटर पर क्या होगा अंदर, क्या होगी तुम्हारी शाफ्ट होगी। अब देखना ये तुम्हारा आर्मेचर है, ये क्या तुम्हारा आर्मेचर है, ये क्या तुम्हारे मुख्य पोल, क्या तुम्हारे मुख्य पोल, और ये क्या। अब देखना इसमें क्या कर देते हैं, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या लगा देते हैं तुम्हारे यहाँ पर, जो तुम्हारे मुख्य पोलों पर क्या लगा देते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग की, कैसे होती है तुम्हारी मोटे वायरिंग की, कैसे होती है तुम्हारी मोटे तार का यूज करते हैं। और किसमें लगाई जाती है, तुम्हारी सीरीज में लगाई जाती है, तुम्हारे सीरीज में जो इसका कनेक्शन किया जाता है, किसमें लगाया तुम्हारा सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं। और क्या होता है इसमें मोटे तार होगा, इसका जो तुम्हारा यानी जो, और कैसे करते हैं मोटे तार और कम टर्न का यूज करते हैं, इसमें टर्नों की संख्या क्या लेते हैं, कम लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में इसका जो करंट है, करंट कैसा हो जाता है तुम्हारा, कम हो जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ये काम होता है, इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। ऐसे तुम्हारे इंटरपोल होता है, तो इंटरपोल के द्वारा क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें बीच में ही क्या लगा देते हैं, छोटे छोटे पोल लगा देते हैं। इस पर लगा देते तुम्हारे स्टेटर पे, तो इस कंडीशन से लगा देते हैं। ये होते हैं मुख्य पोल से छोटे होते हैं, ये क्या होगा तुम्हारा इंटरपोल, इसे बोलूंगा मैं इंटरपोल। और इंटरपोल होंगे दोस्तों ये लगा देते हैं, तुम्हारे जितने तुम्हारे पोल होंगे उतने क्या होते हैं तुम्हारे इंटरपोल होते हैं। पोलों के बराबर इंटरपोल रखे जाते हैं, चाहे दोस्तों दो पोल है तो दो इंटरपोल लगाए जाएंगे, जैसे चार पोल हैं तो चार लगाए जाएंगे, आठ हैं तो आठ इंटरपोल लगाए जाएंगे, आठ ही क्या होंगे तुम्हारे यानी मुख्य पोल होंगे। अब इसमें क्या होता है, इस पर क्या कर देते हैं तुम्हारी, यानी इंटरपोल लगा देते हैं। इंटरपोल पर क्या कर देते हैं, इंटरपोल जो लगाए जाते हैं इस पर जो बाइंडिंग की जाती है दोस्तों, यानी कैसे तुम्हारे मोटे तार का यूज किया जाएगा, और क्या होगा तुम्हारे कम टर्न, क्या होगा तुम्हारे कम टर्न का यूज किया जाएगा। और कम टर्न की कंडीशन से क्या होगा, यहाँ पर जो किसमें लगाई जो कनेक्शन किया जाएगा, तो संयोजन किया जाएगा श्रेणी क्रम में, जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया गया, इसमें क्या है तुम्हारे श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर वाइंडिंग की मोटे तार की ऐसी कंडीशन है, यहाँ से इससे कनेक्ट किया, यहाँ से फिर इससे कनेक्ट कर दिया, ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। और दोस्तों क्या होता है इसमें, ये दोनों फ्लक्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, ये क्या होगा तुम्हारा नॉर्थ पोल होगा, और ये होगा तुम्हारा साउथ पोल है, ये साउथ पोल होगा। ऐसी कंडीशन में ये भी क्या होगा तुम्हारा साउथ पोल है। ऐसी कंडीशन में ये फ्लक्स कैसा होगा तुम्हारा मैक्सिमम बने। ऐसी कंडीशन में हमें इसका यूज करते हैं तुम्हारे, यानी इंटरपोल के द्वारा भी क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन के बारे में, अधिक प्रवर्धन के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इतनी ही मैंने मुझे बताया था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो मैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।